दिल्ली विधानसभा चुनावों के रुझानों में आम आदमी पार्टी की सत्ता से विदाई होती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों में अब तक भाजपा 36 सीटों पर आगे है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 16 पर ही बढ़त है। इन नतीजों को लेकर इंडिया अलायंस में भी कलह शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इन नतीजों को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और इसका ठीकरा गठबंधन न होने पर फोड़ा है। उन्होंने एक मीम शेयर किया है जिसमें एक साधु कहते हैं, खूब लड़ो, आपस में समाप्त कर दो एक दूसरे को। इस तरह उन्होंने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है कि आखिर में दिल्ली में गठबंधन ना करके उसने क्या हासिल कर लिया। उनका मानना है कि गठबंधन ना होने के चलते ही ऐसा नतीजा आया है, अन्यथा एकजुटता के साथ भाजपा को चैलेंज किया जा सकता था। वहीं उमर अब्दुल्ला के कमेंट पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अब्दुल्ला को जो कहना है कहते रहें, लेकिन उन्हें भी ये समझना चाहिए कि कांग्रेस चुनाव लड़ना तो बंद नहीं कर देगी। हमारा अधिकार है और लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ना ही चाहिए। बता दें कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन ये चर्चाएं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। अंत में दोनों दल अलग अलग ही लड़े और नतीजा अब आप सबके सामने है। उमर अब्दुल्ला के अलावा विपक्ष के और दूसरे नेताओं ने भी दिल्ली की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सिर्फ एक जगह पर ही वो आगे दिख रही है। खाता खोल दिया बस, और क्या है। खाता खोलने के लिए ही सब लोग उतरते हैं मैदान में, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। सबसे पहले दिल्ली में 5 साल से केजरीवाल सरकार को कोई काम करने नहीं दिया। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो गुजरात से लाए हैं, मिस्टर सक्सेना, आपको मालूम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरी ताकत, सभी प्रमुख नेताओं को भी जेल में डाल दिया। उसका भी ये नतीजा है। आप सभी प्रमुख नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, जेल में डालेंगे और चुनाव जीतेंगे। ये एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में हुआ, अब दिल्ली में है, शायद अब बिहार का चुनाव है तो बिहार में भी यही करेंगे। राउत साहब, लेकिन जो आपके सब बड़े नेता है वो अभी मतगणना में सब पीछे दिखाई दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी हो, आतिशी हो, सिसोदिया जी हो, ऐसे सब बड़े जो गद्दार नेता है वो पीछे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र में क्या हो गया? मैंने बोला ना, महाराष्ट्र पैटर्न। ये महाराष्ट्र पैटर्न है। लीडरशिप को खत्म करो। जो लीडरशिप मोदी जी के सामने खड़े होने की कोशिश करती है, उनको हर हाल में खत्म कर दो, हरा दो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हरा दो। लेकिन ये महाराष्ट्र में हुआ है, ये हरियाणा में हुआ। लोग क्या आपको लगता है बीजेपी को होट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को होट करना कोई नहीं चाहता है। ये तो जबरदस्ती का होटिंग है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। चुनाव से पहले वोटर्स को डराना, वोटर लिस्ट से नाम काटना, पर्चियों को ना बांटना, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश का हिस्सा रहता है चुनाव में, जिसके खिलाफ अब जो राजनीतिक दल हैं वो पहले से तैयार रहते हैं। चुनाव आयोग वो उनसे शिकायत की जाती रहती है, लेकिन वो कहीं सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी पे मशीनरी के दुरुपयोग के, वो बिल्कुल सही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों नेता एक जैसे हैं और दोनों ही बड़े उद्योगपति के गुलाम हैं। देखिए, इस प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा उस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ मिलकर सरकार चला रही है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीब के लिए काम किया, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, बिजली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, जो गरीबों के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी जी को जरूर अपने विचार को बदलने की आवश्यकता है। देखिए, जेल में तो भारतीय जनता पार्टी हर विपक्ष के नेता को डाल देना चाहती है। जो मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उनको भी जेल में डाला था, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो उनको फिर से जनता ने चुनने का काम किया था। तो भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष को जेल में डालना चाहती है, फिर सवाल उठाती है कि जेल से आए हैं। तो
इससे जनता पे फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ साजिश रचती है। उनकी नीयत साफ हो गई कि दिल्ली के वोटर्स के लिए जो एम्प्लॉई है या मिडिल क्लास का है वो इसको लाए थे। अभी आप देखिएगा इसके पीछे जो छिपा हुआ जहर है वो धीरे धीरे सामने आएगा। इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, पर आने दीजिए। उसको जो भी चर्चा करनी होगी अब सदन के अंदर पार्लियामेंट में करेंगे। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? 15 लाख तक इसे कर किया जा सकता था, किया से 12 लाख तक गया है, लेकिन एक हाथ से दिया गया, दूसरा जीएसटी से कदम कदम पर इतने लगा दिए गए कि आप वापस ले रहे हैं। तो बाइंग कैपेसिटी तो आदमी की देना उसे ज्यादा पड़ेगा। ये सारी तस्वीर सामने, जो पहले देता था अब कोई चीज खरीदने जाएगा तो उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा और कदम कदम पे करना पड़ेगा। बात कर रहे थे, आज आखिरी दिन है प्रचार का दिल्ली चुनाव को लेके, और अरविंद केजरीवाल ने कहा इलेक्शन ऑब्जर्वर्स लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल पे किया है। जिस तरीके से इस बार का कैंपेन भी रहा है, और ये अरविंद केजरीवाल का जो आरोप लगाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स की जो डिमांड कर रहे हैं कि जहां कहीं धांधली ना हो, आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और धांधली न करे चुनाव के लिए, ये तो असंभव है। भारतीय जनता पार्टी जितना बन सकेगा उतना प्रयास करती है। वोटर लिस्ट से खेल शुरू होता है, मतदान तक चलता है, काउंटिंग तक चलता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के इनबिल्ट डीएनए में है। जहां तक सवाल रही केजरीवाल जी मैदान से बाहर है। अब लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी। केजरीवाल जी ने सर एक बात ये कही कि हमने पूरे दिल्ली में घूमा और इस बार का जो एटमॉस्फेयर लग रहा है वो उनके पक्ष में है, और ज्यादा से ज्यादा इस बार उन्हें वोट मिलेंगे। आप किस तरीके से देख रहे? बोले कि उनकी जो स्कीमें हैं वो रुक जाएंगे, कब भाजपा आ जाएगी? देखिए, कांग्रेस आएगी तो इनसे बेहतर स्कीमें चलाएगी, और हमने उन राज्यों में चलाया, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जहां हम थे और जहां हैं, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना। राजस्थान में हमारी योजना इन्होंने बंद कर दी, तो बंद तो भाजपा करती, इसमें कोई दो राय नहीं। पर केजरीवाल जी बयानवीर हैं, बयानवीर। सिर्फ बोल जाते हैं, करते कुछ नहीं। यमुना क्या आचमन योग्य हो गई? क्या प्रदूषण समाप्त हो गया? क्या सड़कें बन गई दिल्ली की? क्या एक सीवर प्लांट जिसने लगाया हो बेकार की बातें करता है।